गंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज चैनल। मेरे YouTube पर आरएम न्यूज को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव भी दीजिए, इसे लाइक भी कीजिए। और देख लेते हैं दिन भर बीकानेर में क्या क्या रहा खास। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीकानेर पुलिस प्रशासन दिख रहा है चौकस। आईजी ओम प्रकाश पासवान के निर्देशन में शहर का राजस्थान कांग्रेस सह प्रभारी रंजीत रंजन पहुंची बीकानेर। ब्लॉक अध्यक्ष उम्मीदवारों से की 1-to-1 मुलाकात। डरी हुई बीजेपी ने उतारे हैं 7 सांसद चुनाव मैदान में, कहा रंजीत रंजन। जिले में धारा 144 लागू। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रचार की गतिविधियां रहेगी बंद। पुलिस अलर्ट मोड पर हर पोस्ट पर कर रही है की चेकिंग। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। निष्पक्ष चुनाव संपादन में सहयोग की अपील। बैठा था लघु शंका करने, ऊपर आ गिरी दीवार, बुजुर्ग की हुई मौत। पीबीएम अस्पताल के मानसिक रोग विभाग ने मनाया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। कानूनी प्रावधानों पर हुई चर्चा। फिजा कादरी को पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। नियमों को समझते हुए गंभीरता से प्रशिक्षण ले सेक्टर अधिकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी सेक्टर अधिकारियों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को लेकर बीकानेर अमृतसर बीकानेर साप्ताहिक एक्सप्रेस नई रेल सेवा का संचालन 12 अक्टूबर 2023 से। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली चुनाव तक उस प्रभारियों की बैठक। निर्देशों की अक्षरश पालना के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीकानेर की पुलिस प्रशासन में भी हरकत नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन का भी चाक चौबंद नजर आ रहा है। महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज ओम प्रकाश पासवान के निर्देशों के अनुसार न केवल लगातार गश्त हो रही है, वाहनों की चेकिंग हो रही है और कड़ाई से इन तमाम चीजों की पालना की जा रही है। राजस्थान में चुनाव 23 नवंबर को होने हैं और अब आचार संहिता लग चुकी है और इसे देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों ही हरकत में हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आईजी ओम प्रकाश और डिविजनल कमिश्नर उर्मिला राजौरिया जो है वह पूरी तरीके से हरकत में दिखाई दे रहे हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं पुलिस विभाग की वो पूरी कार्रवाइयां, उनके द्वारा निभाई जाने वाली वो तमाम जिम्मेदारियां, जिसके चलते अब लोगों को भी ये महसूस होने लगा है कि बीकानेर में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। देखिए, कल से जैसे हम जानते हैं कि आचार संहिता प्रभावी हो गई है, तो मैंने अभी आईजी साहब के साथ राउंड किया है कि जो हमारे फर्स्ट 24 आवर्स के लिए जो डायरेक्शंस होते हैं उसकी पूरे शहर में हमने राउंड करके देखा है कि जैसे पोस्टर बैनर हटाने का काम है या जगह जगह पे जो हमारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उनकी मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है। तो अभय कमांड सेंटर में भी हमने जाके देखा है और इसी तरह से हमने अभी आज इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सामने 6 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और यहाँ पे एक परमानेंट नाका बना हुआ है। तो चुनाव के समय में जो किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि होती है उसकी रोकथाम के लिए इन नाकों से रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है और आज का हमारा निरीक्षण इसी के लिए है। राजस्थान कांग्रेस की सह प्रभारी रंजीता रंजन बीकानेर में पहुंची। बीकानेर पहुंचने के साथ ही उन्होंने कांग्रेस जनों से मुलाकात की। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी अपने बायोडेटा देकर के और चुनाव की उम्मीदवारी को जताया। इस मौके पर जहां रंजीता रंजन ने मीडिया के लोगों से दूरी बनाए रखी, हालांकि उनके आसपास कार्यकर्ताओं का काफी हुजूम जो है वो जमा था।
नेता और तमाम कार्यकर्ता जो उम्मीदवारी जता रहे हैं, हर एक कोई अपना बायोडाटा लेकर के और रंजीता रंजन से मिलने का प्रयास करता हुआ दिखाई दिया। दिखाते हैं हम आपको इसकी कुछ तस्वीरें। जोर से क्यों बोल रहे हैं? बोल आप रहे हो, हम बोल रहे हैं। सर अरे सब लोग बाहर चलो। भवानी जी बाहर था, तो बात तो करो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिलने के बाद में रंजीता रंजन मीडिया से भी रूबरू हुई। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा डरी हुई है और यही कारण है कि उन्होंने अपने 7 सांसदों को पहली सूची में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेहतरीन काम किया, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया और फिर से राजस्थान में जो है वह रिवाज बदलेगा और राज फिर से कांग्रेस का कायम रहेगा। हम आपको दिखाते हैं पत्रकारों से और मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा सह प्रभारी रंजीता रंजन। भाजपा को देर नहीं लग रही है, उनको घबराहट है, डर है और जो माहौल है पूरे राजस्थान का वो दिख रहा है कि निश्चित तौर से हम लोग सरकार रिपीट करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पे देर नहीं है, हम चाहते हैं और ऐसा नहीं है कि अभी तक हम लोग कैंडिडेट के बारे में सोच नहीं पाए हैं या चयन नहीं कर पाए। कांग्रेस ने हमेशा से 55 साल देश में राज किया, सबसे पुरानी पार्टी है। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है, हमारे सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन जी हैं, हम 4 कोऑर्डिनेटर हैं, फिर 25 ऑब्जर्वर है, फिर अलग अलग तरीके से रिपोर्ट जाती है और निश्चित तौर से क्रॉस चेकिंग भी हो सकती है। जो सर्वसम्मति से लोग जिसको चाहते हैं कि वो कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े, मैं इतना आश्वस्त कर सकती हूँ कि इस बार जो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं वो आप लोग भी बार बार पूछ रहे हैं। बीकानेर जिले में धारा 144 लागू हो चुकी है और यही कारण है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रचार की गतिविधियां बंद रहेंगी। पुलिस अलर्ट मोड पर हर पोस्ट पर कर रही है गाड़ियों की पूरी तरीके से चेकिंग। दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें। हम यहाँ श्रीमान आईजी साहब और एसपी साहब के आदमी देश से काम कर रहे हैं। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बाहर से जो गाड़ी आ रही है, HR हुई, AR-18 हुई, PD हुई, उनको संगीन तरीके में चेक करते हैं। संगीन होने पे SRPDO को बुला के उसको कार्रवाई करवाते हैं। जैसे कोई गाड़ी रोक हो रहा है, 2 आदमी लाइन से जो हथियारबंद है आने शुरू लाइट है। इस तरीके से हम नाकाबंदी करते हैं चुनाव को मद्देनजर। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने राजनीतिक दलों के नेताओं से भी बातचीत की। नेताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने नेताओं से आदर्श चुनाव आचार संहिता की निभाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता को लेकर के किसी भी तरह की कोताही जो है वो नहीं बरती जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने नेताओं से भी बातचीत के दौरान उनसे आश्वासन दिया कि वे इसमें सहयोग करें। दिखाते हैं आपको कि किस तरह से ये बैठक हुई, किस तरह से जिला निर्वाचन अधिकारी ने ये सहयोग की अपील की। निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि उम्मीदवार या पार्टी के समर्थन में निजी स्थान पर, घर इत्यादि पर लगाए जाने वाले विज्ञापन के संबंध में राजनीतिक दल की लिखित अनुमति की सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। समर्थक या पार्टी कार्यकर्ता अपने घर पर 1 फीट बाई आधा फीट की झंडी लगाने के लिए अनुमत है, लेकिन वोट देने की अपील करने पर इसका खर्चा प्रचार प्रसार मानते हुए प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि गाड़ी इत्यादि पर भी किसी प्रकार का बैनर अनुमत नहीं है। समर्थक अपनी गाड़ी पर झंडी या स्टिकर लगा सकते हैं, लेकिन इसके माध्यम से वोट देने की अपील या प्रचार की अनुमति नहीं है। यदि ऐसा कहीं भी पाया जाता है तो खर्च उम्मीदवार के चुनाव व्यय खाते में जोड़ लिया जाएगा। पार्टी कार्यालय पर 4 बाई 8 फीट का बैनर लगाया जा सकता है। कहते हैं कि स्थान चल करके नहीं आता, व्यक्ति को जाना पड़ता है और उस स्थान पर जहां उसकी मौत लिखी होती है। ऐसा ही एक वाकया और घटनाक्रम बीकानेर में देखने को मिला, जब एक बुजुर्ग ताश खेलते खेलते लघुशंका करने के लिए उठा और जहां जिस दीवार के सहारे वो बैठा था वही दीवार उस पर आ गिरी और इस दीवार के गिरने की वजह से इस बुजुर्ग की मौत हो गई।
बुजुर्ग के साथियों से हमने बातचीत की, जानने की कोशिश की कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे। फैज मोहम्मद जी उस्ताद है, हमारे अखाड़े के उस्ताद है, जो कि यहाँ पे अखबार पढ़ रहे थे और उनको पेशाब करने के लिए आए, तभी ये जो ईंटों का चट्टा है उन पे आ गिरा और तुरंत प्रभाव से उनकी मौत हो गई। सर मेरे भाई है, फैज मोहम्मद है। ये चट्टा जो लगाया हुआ है उसके अंदर दरगाह के पास में हम लोग काफ़ी टाइम से इन लोगों को कह रहे हैं भाई ये हटाओ हटाओ, पूरी पब्लिक परेशान है। और ये चट्टा मतलब गाड़ी आई, गाड़ी के वजह से क्या मालूम उसके टकरी या नहीं टकरी, ये ईंटें पड़ी, चट्टा पड़ा, चट्टे की वजह से ये दीवार पड़ गई और पेशाब कर रहा था भाई और फैज मोहम्मद जी, और उसकी वजह से मौत हो गई है, उसके ऊपर गिर गई है। और प्रशासन से यही कहने की पीवीएम अस्पताल में मानसिक रोग विभाग ने मनाया मानसिक स्वास्थ्य दिवस। कानूनी प्रावधानों पर चर्चा हुई। पीवीएम अस्पताल की मानसिक नशा मुक्ति विभाग में चल रहे 7 दिवसीय विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के 7वें दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और मानसिक रोगियों के हितों की रक्षा के लिए कानून प्रावधानों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गुंजन सोनी ने किया। वहीं अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रैना शर्मा, बार काउंसिल अध्यक्ष विवेक शर्मा भी मौजूद रहे। मानसिक रोग विभाग के आचार्य डॉक्टर हरफूल सिंह ने सभी अतिथियों का वेलकम किया। हालांकि उन्होंने बताया कि जो लोग अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, जैसे झाड़ फूंक से ताबीज से इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद सीनियर एडवोकेट बजरंग शिपा, अधीक्षक गौरीशंकर जोशी, नर्सिंग स्कूल के प्राचार्य अब्दुल वाहिद ने भी अपने विचार रखे। वहीं सह आचार्य डॉक्टर राकेश गढ़वाल ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की जानकारी दी। फिजा कादरी को पोस्ट प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जो है मिला, उन्हें प्रथम आने पर अवार्ड भी दिया गया। In position, I can't stand Amu. ऐसे करते रहिए। Priyanka and Pooja. Sakshi and Pratika. जिला निर्वाचन अधिकारी सेक्टर अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ, जहां नियमों को समझते हुए गंभीरता से प्रशिक्षण लेने की बात कही गई। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने में सेक्टर अधिकारी अपनी अहम भूमिका को समझते हुए चुनाव नियमों की जानकारी रखें और गंभीरता से इसका प्रशिक्षण प्राप्त करें। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी के तहत मंगलवार को डूंगर कॉलेज में सेक्टर अधिकारियों के 2 बैचों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान सेक्टर अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि सेक्टर अधिकारी पीठासीन अधिकारी पोलिंग पार्टी आरओ और जिला निर्वाचन कार्यालय के बीच की अहम कड़ी है। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षण की गंभीरता को समझें और नियमों को पढ़ते हुए अपने दायित्वों को पहचानें और उसके अनुरूप कार्य करते हुए लोकतंत्र की इस प्रक्रिया को मजबूत बनाने में भागीदारी निभाएं। रेलवे के द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए बीकानेर अमृतसर बीकानेर साप्ताहिक एक्सप्रेस नई रेल सेवा का संचालन 12 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 14,719 बीकानेर अमृतसर साप्ताहिक एक्सप्रेस रेल सेवा दिनांक 12 अक्टूबर से प्रत्येक गुरुवार को बीकानेर से 3 बजे रवाना होकर अगले दिन शुक्रवार को 7:15 बजे अमृतसर पहुंचेगी। इस प्रकार गाड़ी संख्या 14,720 अमृतसर बीकानेर साप्ताहिक एक्सप्रेस रेल सेवा दिनांक 13 अक्टूबर 2023 से प्रत्येक शुक्रवार को अमृतसर से 8:10 से रवाना होकर मध्य रात्रि 12:45 पर बीकानेर पहुंचेगी। यह रेल सेवा मार्ग में लालगढ़, डूनकरसर, महाजन, अर्जुनसर, सूरतगढ़, जैसर, रायसिंह नगर, जगत सिंहपुर और श्रीकरणपुर, केसी सिंहपुर, श्रीगंगानगर, अबोहर, फाजिलका, जलालाबाद, गुरु हर सहाय, फिरोजपुर कैंट, मोगा, जगराव, लुधियाना, जालंधर सिटी व व्यास स्टेशनों पर ठहराव करेंगे। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े कन्या महाविद्यालय राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में यहाँ के इतिहास विभाग और एनएसएस की 4 इकाइयों के द्वारा एक व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। व्याख्यान कार्यक्रम का विषय जो है वह प्रतियोगी परीक्षा में इतिहास विषय की जो उपयोगिता है वो रखा गया। इस
व्याख्यान माला में मुख्य वक्ता के रूप में नामचीन लेखक अरविंद भास्कर रहे, जबकि कार्यक्रम के शुभारंभ में यहाँ की प्राचार्य प्रोफेसर नंदिता सिंघवी, इतिहास की विभागाध्यक्ष सुनीता बिश्नोई, डॉक्टर अरविंद भास्कर, इंद्रपाल बिश्नोई और प्रेमाराम व गजेंद्र जाखड़ ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए किया। भास्कर ने छात्राओं को जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह से इतिहास का विषय जो है वह प्रतियोगी परीक्षाओं की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने बड़े सरल तरीके से इतिहास को समझने, उसे पढ़ने और प्रतियोगी परीक्षा में उसका उपयोग करने की बात की। वहीं प्रिंसिपल ने भी तमाम छात्राओं के बेहतर भविष्य और करियर निर्माण के लिए उपयोगी टिप्स दी। आइए लिए चलते हैं आपको एमएस कॉलेज, जहां पर यह व्याख्यानमाला आयोजित की गई। मैंने अपने पाठ को, अपने युवा साथियों, छोटे भाई बहनों की जरूरतों को समझते हुए पुस्तकों को लिखने का कार्य किया। मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, लेकिन जो राइटर होता है वो पाठकों की अपेक्षाओं का ख्याल नहीं रखता है। वो समान सुधार पुस्तक लिखता है, उसको खुद को आनंद आता है, वो किसी काम में आएगी नहीं है, विचार नहीं करता। मैंने उस कष्ट के दौर में भी अपने साथियों की जरूरतों को महसूस करते हुए किताब लिखी और मुझे गर्व होता है। तीनों साथी हमेशा लगे, मैं कभी किसी से मिला। मुझे तो इतिहास पढ़ने में बहुत आनंद आता है, पर इतिहास को पढ़ने के लिए उसमें मेहनत करनी पड़ती है, एकाग्रता होनी चाहिए। आप उस इतिहास को पढ़ें तो छोटे छोटे नोट्स, संकेत बनाए। कई बार कई व्यक्तियों के बहुत सारा अपना इतिहास नहीं होता, अगर ऐसा सुंदर इतिहास नहीं होता तो अंग्रेज जब भारत में आए तो वो चकित रह गए यहाँ पर, वो हमारी संस्कृति को नहीं मिटा सके। क्यों? क्योंकि हमारी को मारने के साथ साथ उनके नागरिकों को भी खत्म करते जा रहे, पूरी गाजा पट्टी जा रहे, कोई स्थान, कोई सीमा कुछ नहीं है। अब तो कहीं से भी राकेट डालो, कहीं से भी आक्रमण हो सकता है। अब तो हमें चारों तरफ सतर्क रहना पड़ता है। हमारी बॉर्डर हर जगह। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ स्वदेशी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ज्योति रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरा निवेदन है कि आप मेरे YouTube पर RM न्यूज को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।